नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा वीडियो है, वीडियो मेजरली राइट से मेजर गौरव आर्य सर का। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो और मिलते हैं वीडियो के एंड में। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बेल आइकन प्रेस कर दे तो और अच्छा है, जिससे हमारे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है और आप जानते हैं किस तरीके से पाकिस्तान ने रिएक्ट करा है चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर। यहां पे भारत ने एक डॉजियर रिलीज कर दिया। दे जस्ट रिलीज डॉजियर कि कौन कौन सा आतंकवादी पाकिस्तान में रह रहा है, उसने भारत के खिलाफ क्या करा, ये सारी की सारी चीजें उन्होंने रिलीज कर दी। अब पाकिस्तान से ये रिस्पांस आ रहा है कि साहब ये तो सोची समझी साजिश है भारत की, और भारत नहीं चाहता चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान आए या चैंपियंस ट्रॉफी के गेम्स खेलने के लिए पाकिस्तान आए, इसलिए भारत ये बहाना बना रहा है। हो सकता है कि भारत ने इसको टाइम करा हो, मैं मना नहीं कर रहा, देश ऐसा करते हैं, टाइम कर देते हैं यार चीजें कि हमें नहीं जाना, इस कारण से नहीं जाना, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को यह बोलना चाहिए सिर्फ एक बात, क्या यह डॉजियर सच है कि झूठ है? उसने किस टाइम पे करा, क्यों करा, उसकी क्या मंशा थी, उसके दिमाग में क्या चल रहा था, ये सारे फालतू की चीजें हैं यार। आप ये बताओ, क्या भारत सही कह रहा है, गलत कह रहा है, ये बताना पड़ेगा पाकिस्तान को। दोस्तों, यहां पे पाकिस्तान में बड़ा डिस्कशन हो रहा है कि इंडिया की टीम नहीं आ रही और ये कर दिया, धोखा दे दिया। पाकिस्तान धोखा देता आ रहा है भारत को। वहां पे दोस्तों यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, पाकिस्तान में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को, जो कश्मीर को लेकर का रेजोल्यूशन है, उसको मानते हैं जैसे खुदा ने खुद आके डिक्टेट करा हो यूनाइटेड नेशंस को, ऊपर वाला खुद बैठा हो, लिखवाया हो। उस यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को ये पक्का, जिसको कहते हैं ना, पत्थर पर लकीर मानते हैं। जब भी आप किसी पाकिस्तानी से बात करिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के तहत प्लेबिसाइट होना चाहिए, ये सारी की सारी बकवास पाकिस्तानी करते हैं। लेकिन वही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन जब कहता है कि ज़कीउर रहमान लखवी एक टेररिस्ट है, वो मानता है कि वो टेररिस्ट है, उसका ओकाड़ा में घर, उसका रावलपिंडी में घर, उसका लाहौर में घर, दंदनाता खुले घूमता है भाई, दंदनाता खुला घूम रहा है वो, वहां पे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। ये बंदा ज़कीउर रहमान लखवी वो है दोस्तों जिसने 26/11 प्लान करा, हु इज द मास्टरमाइंड बिहाइंड 26/11। घूम रहा है खुला, जिम में वर्कआउट कर रहा है, अपनी फिजिकल फिटनेस बढ़ा रहा है। मैं वापस इस पे आऊंगा कि कौन कौन और हैं, इनका क्या लिंकेज है, मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात है, सोचने वाली बात है कि भारत से कुछ ऐसी आवाजें, यार क्या है ये, हम क्यों नहीं खेल रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट, इट्स सच अ ब्यूटीफुल गेम। तुम्हारे घर में हमला नहीं हुआ बेटा, तुम्हारे घर का भगवान ना करे किसी के, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, किसी के साथ ऐसा ना हो, भगवान करे कि कभी ऐसा ना हो किसी के साथ। लेकिन तुम्हारे घर में खून नहीं बहा, इसीलिए तुम्हें क्रिकेट की इतनी खुजली हो रही है अंदर से कि किसी तरीके से भारत और पाकिस्तान, यहां पे मीडिया में लोग आर्टिकल्स लिख रहे हैं कि दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पाकिस्तान तुम जैसे लोगों को यूजफुल इडियट्स समझता है। यू नो व्हाट डज इट मीन टू बी अ यूजफुल इडियट? तुम्हें इस्तेमाल करा जा रहा है क्योंकि इनको पता है कि इनको क्रिकेट की खुजली है, इनको पता है कि हम कुछ भी करेंगे। और वही पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मैं मानता हूं टैलेंट है शोएब अख्तर में, मैं मना नहीं कर रहा, मैं मना नहीं कर रहा, शाहिद अफरीदी में टैलेंट है, कौन मना कर सकता है यार, कौन मना कर सकता है, नोबडी कैन से नो। लेकिन इनके कुछ कमेंट्स हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के, जो मैं चाहता हूं कि आप सुने। आपको पता लगना चाहिए कि जिन लोगों के पोस्टर आपने अपने कमरों में लगा रखे हैं, वो आपके बारे में सोच, वो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं यार, वो तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं और तुम कह रहे हो नहीं यार इसकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। सुनो कि आने वाले वक्तों में मंगोल्स आपकी मदद के लिए पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद मंगोल्स, जो पुराना चाइना था वो मंगोल्स कहलाता था, तो अभी अब चाइनीज इन्वेस्टमेंट भी आ रही है। लेकिन ये भी लिखा गया है कि गज़वा हिंद के बारे में भी लिखा गया, अटक का दरिया दो दफ़ा रंगीन होगा खून से, और अफगानिस्तान की फौजें अटक तक पहुंचेंगी। ये सारी पेशेंट उन्होंने की। लेकिन उसके बाद शुमाल मशरक से फौजें उठेंगी, 8 टोलियों में से लोग आएंगे, उज़्बेकिस्तान से। ये खुरासान की बात की है, खुरासान यहाँ लाहौर तक बनता था, पुराना खुरासान। तो ये तो पढ़ना चाहिए लोग। हाँ, तो फिर वहां से शुमाल मशरक होएगी, शुमाल मशरक फौजें निकलेंगी, तब आप वो कश्मीर फतह करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह आगे चलेंगे। सुना दोस्तों, सुन लिया आपने?
इनको गजवा हिंद करना है, इनको काफिरों को मारना है, इनको हिंदुओं के खिलाफ हमला करना है, खुल के कह रहा है यार बंदा। कश्मीर के अंदर घुस जाना है, इनको ये खुल के तुम्हारे मुंह पे कह रहे हैं। और आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं, जो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं। आप जाइए, आप देखिए, ये बंदे हैं। और आप इतने बेवकूफ हैं, इतने ज्यादा बेवकूफ हैं कि क्रिकेट के लिए पगला रखे हैं बिल्कुल, कि क्रिकेट मिल जाए मुझे, एंटरटेनमेंट मिल जाए किसी तरीके से। नेटफ्लिक्स देख लो यार घर पे बैठ के, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट। अब मैं आपको यह बताता हूं कि गेम क्या खेल रहा है। ये देखिए साहब, ये पूरी रिसर्च मेरे पास पड़ी हुई है यहां पे। ये रिसर्च कहती है कि लखवी जो है वो जिम कर रहा है। 3 एसोसिएट हैं दोस्तों, इसमें से हैं डॉक्टर मोहम्मद सईद, असिस्टेंट प्रोफेसर एट इस्लामाबाद नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेज NUML, जो सपोर्ट करते हैं लखवी को और उसकी ट्रेनिंग में उसका साथ देते हैं। ये एक ऐसे स्कॉलर हैं जिनकी किताबें पब्लिश हो रखी है। स्कॉलर हैं पाकिस्तान के भाई, लखवी के 2 स्कॉलर्स हैं, हल्के लोग नहीं हैं। दूसरा देखिए जैद हारिस, ये भी डॉक्टर है साहब, डॉक्टर जैद हारिस। ये इस्लामिक स्कॉलर हैं और ह्यूमैनिटेरियन एडवोकेट हैं, इंसानियत की बात करते हैं। आपने इनकी इंसानियत देखी ली होगी, लखवी की 26/11, काफिर का खून बहे उसको इंसानियत कहते हैं। ये देखिए ये लोग। और सैयद मोहम्मद, ये फिटनेस ट्रेनर हैं, ठीक है जनाब, ये इनके फिटनेस ट्रेनर हैं। हारिस और मोहम्मद दोनों ने ऐसी इमेजेस पोस्ट कर रखी हैं जिसमें वो पाकिस्तानी मिलिट्री ऑफिशियल्स के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ पोज कर रहे हैं फोटोग्राफ। यानी कि लखवी का इन्फ्लुएंस दिखाना चाह रहे हैं सोशल मीडिया में कि बॉस तुम कुछ भी करो, लखवी जिस लेवल पे पहुंचा है ना, पाकिस्तानी आर्मी का आशीर्वाद है। ये बड़ी खबर है दोस्तों। और मुझे पाकिस्तानियों से कोई शिकायत नहीं है यार। वो तो हैं ही जिहादी सबके सब ना, वो तो हैं ही जिहादी। वो समझते ही हैं कि दुनिया ट्रांजिट लाउंज है, हमें तो ऊपर जाना है, उनका मैटर ही ऊपर जाने वाला है। और राष्ट्रीय राइफल्स भेज भी रही है ऊपर, जितना भेज सकती है। मेरी प्रॉब्लम इंडियंस के साथ है। तुम लोगों को क्या हो गया यार, तुम लोगों को क्या हो गया? ये क्यों अखबारों में लंबे लंबे आर्टिकल लिखवा रहे हो? ये क्या कि ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा, फिर दोनों देशों के बीच में प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। 26/11 का मेन मास्टरमाइंड पाकिस्तानी फौज के आशीर्वाद से खुशी खुशी जिम कर रहा है, एक जिंदगी जी रहा है। जकीउर रहमान लखवी को टेररिस्ट घोषित करा यूनाइटेड नेशंस ने। इंडिया ने तो करा, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने घोषित करा है। वो पाकिस्तान घूम रहा है, सबके सामने अपने आप को छुपा नहीं रहा, वो अपने आप को छुपाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। और जकीउर रहमान लखवी खुला चैलेंज कर रहा है, यार हम जाएंगे बंबई में, हम तुम्हारे लोगों को मारेंगे 100, 200, 300, हम कश्मीर में सो कॉल्ड फ्रॉडिया जिहाद करेंगे, हम सब कुछ करेंगे और फिर हम तुम्हारे ऊपर यह भी प्रेशर डालेंगे कि तुम आके पाकिस्तान क्रिकेट खेलो। यह मेरी आपसे शिकायत है। सोचना इसके बारे में। ऑल दोज पीपल हु हैव कॉल्ड यूजफुल इडियट्स, उनको पता है अमन की आशा होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत होनी चाहिए, आपस में बैठें, वो यहां आए, हम वहां आए, हम गाड़ी चला के लाहौर चले आए, वो गाड़ी चला के अमृतसर आए, फ्लाइट पकड़ के दिल्ली आ जाएं, चांदनी चौक। वो जैश ए मोहम्मद के औजार भेज रहा है कत्लेआम करने के लिए। पार्लियामेंट पर अटैक जैश ए मोहम्मद ने करा था, ठीक है। पुलवामा, जो लेथपुरा में सुसाइड बॉम्बिंग हुई थी पुलवामा में, जिसमें 40 भाई हमारे CRPF के चले गए, वीरगति को प्राप्त हो गए, वो जैश ए मोहम्मद का एक्शन था, ठीक है। लश्कर तैयबा ने 26/11 करा। और इन लोगों को सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स। आपको क्या लगता है बाबर आजम क्या है? आप इनसे बोल दीजिए बाबर आजम को कि एक बार टेररिज्म कंडेम करो। बाबर आजम कभी नहीं करेगा, वो कभी नहीं करेगा, क्योंकि बाबर आजम और जकीउर रहमान लखवी में ज्यादा फर्क नहीं है। एक टेररिस्ट है, क्रिकेटर को सपोर्ट करता है, एक क्रिकेटर है, टेररिज्म को सपोर्ट करता है। तो फ्रेंड, ये थी आज की वीडियो मेजर सर की। मैंने जब ये वीडियो देखा तो मुझे भी हैरानी हुई कि जो पाकिस्तानी है उनका तो समझ में आता है, इंडियन क्रिकेट टीम पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के लिए नहीं जा रही है तो उनके जो लोग हैं पाकिस्तान के, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, भारत ने हमें धोखा दिया है, भारत नहीं आ रहा, ये वो तरह तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन
पाकिस्तान तो हमेशा से भारत को धोखा देते आया है। लेकिन जो इंडियन है, अगर इंडियन ऐसा कह रहे हैं, जैसा कि मेजर सर ने कहा, तो इसमें तो हैरानी होती है। क्योंकि पाकिस्तान के भी काफ़ी लोग कहते हैं कि अमन और शांति होनी चाहिए इंडिया से, इंडियन यहाँ आए और हम वहाँ जाएँ, ऐसी बातें करते हैं। तो अगर अमन और शांति होनी थी, यहाँ से लोग वहाँ जाते, वहाँ से यहाँ आते, यही सब कुछ होना था, तो फिर जाहिलो बँटवारा ही क्यों किया? बँटवारा उनको चाहिए था क्योंकि हिंदुओं के साथ उन्हें रहना नहीं था, इस्लाम के नाम पे देश चाहिए था, जो कि बना लिया। अब कैसी अमन, कैसी शांति, कैसा समझौता? लेकिन अगर इंडियन ऐसा कहते हैं, जो कुछ कहते भी हैं, तो हो क्या गया है सच में? अमन और शांति, वो भी पाकिस्तान, दोनों साथ में हो ही नहीं सकती। क्योंकि वाजपेयी जी ने अमन शांति की जो कोशिश की, उससे हमें क्या मिला? कारगिल। मोदी जी पाकिस्तान गए, उसके बाद हमें क्या मिला? पुलवामा, पठानकोट। तो कैसी अमन और कैसी शांति? अमर शांति की जो कोशिश भी हुई, उससे हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ऐसी भाषा समझता ही नहीं है। और इतना बड़ा आतंकी मुंबई अटैक का जाकिर रहमान लखवी, जो कि खुलेआम पाकिस्तान में घूम रहा है, पाकिस्तानी आर्मी उसे पनाह दे रखी है, जिम जा रहा है, खुलेआम चैलेंज कर रहा है। मेजर सर की बात बिल्कुल सही है कि पाकिस्तान से बिल्कुल भी बात तक नहीं होनी चाहिए। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है इस वीडियो पे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और जो कुछ कमियां हो जाती हैं वीडियो में वो भी पता चलती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।